हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए है। देखेंगे 26 फरवरी से 4 मार्च तक क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल उनकी लाइफ में, और साथ ही साथ ये 26 फेब से 4 मार्च तक है। और साथ ही साथ मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार चंद्र राशि पे जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं इस रीडिंग को, आपकी जैसे मर्जी हो। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम यूनिवर्स मुझे बताएं 26 फरवरी से 4 मार्च तक जेमिनी राशि वालों के लिए उनकी लाइफ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। दी मून, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक और डेक ओपन कर रही हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी राशि वालों के लिए 26 फरवरी से 4 मार्च तक कैसा रहेगा ओवरऑल उनके लिए, समय उनका कैसा रहेगा जेमिनी राशि वालों के लिए। जूनो, पार्टनरशिप, ओके। सो यहाँ पर ओके जूनो की एनर्जी है ना, ओके ठीक है। सो बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी राशि वालों, आप लोगों की लाइफ में कुछ सत्य आपके सामने आए हैं रिसेंट पास्ट में, कुछ सच्चाइयाँ, कुछ मेंटल क्लैरिटी आपको रिसेंट में मिली है। कुछ ऐसा एनर्जी है जहाँ पर बहुत सारे लोगों का सत्य पता चला, या बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अपने काम में, अपने करियर में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली। जो चीज़ों को लेकर आप बहुत समय से कंफ्यूज थे, वहाँ पर मुझे पास्ट में ऐसा दिखाई दे रहा है क्लैरिटी मिली, और अभी आप उन चीज़ों को लेकर थोड़े से उदास और कहीं ना कहीं मायूस हैं। उन चीज़ों में आपको क्यों ग्रोथ नहीं मिल रही है। बेसिकली जैसे कि मैंने कहा, करियर या लव ओवरऑल कहीं पे भी हो सकता है। ये आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चल गई हैं जिन चीज़ों को लेकर आप थोड़े से निराश और हताश हैं, और कहीं ना कहीं आप मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि खुद को संभालना मुश्किल है, थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा सा लो एनर्जी फील करते हुए, इमोशनली थोड़ा सा खुद को ऑफ फील कर रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके जीवन में आप अपने मन में, जैसे कि मन में बहुत ज़्यादा सब्र रख के बैठे हैं, एक उम्मीद है कि आने वाले समय में सब बेहतर हो जाएगा, और ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि सामने सब कुछ ठीक है, पर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत उदास हैं। माइंड में जैसे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन के मिरेकल्स का वेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दिमाग से जैसे कि मिरेकल्स का इंतज़ार है, एक कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन का इंतज़ार है, कोई एक ब्लेसिंग का इंतज़ार है, जैसे कि आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपकमिंग इवेंट में ऐसा लग रहा है कि ये पूरा वीक आपके लिए चैलेंजेस से भरा होगा। ये पूरे वीक में आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स का सामना करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आपके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, एम्प्लॉयज़ नाक में दम कर सकते हैं, या लव लाइफ में हो सकता है कि आप किसी तरीके का इशू फेस कर सकते हैं पार्टनर के साथ किसी तरीके की बहस हो सकती है। अगर नो कांटेक्ट में है तो आप अपने पार्टनर को चांसेस है कि कंप्लीटली सबोटाच करेंगे अपने जीवन में, यानी कि आप उनको रिटर्न ब्लॉक करेंगे, या आप अपने नंबर जो है उनकी तरफ से, उनके जो नंबर्स आपके पास सेव है वो सब डिलीट कर देंगे। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हैं। ये फुल वीक आप खुद को कहीं ना कहीं पुश करेंगे एक स्टक एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। कुछ लोगों के लिए चांसेस है, सबके लिए नहीं, बट जेमिनी राशि वालों के लिए, कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि आपके जीवन में आपको किसी थर्ड पार्टी का पता चला है, या पार्टनर के किसी ऐसी एनर्जी का पता चला है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा अभी दुविधा में हैं, या पार्टनर की मैनिपुलेटिव एनर्जी से बहुत परेशान हैं। ऐसा लग रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं समय को नहीं बदल पा रहे हैं, इसलिए आप सोच रहे हैं कि इट्स बेटर कि मैं उस रिश्ते को छोड़ अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊं, और मेरे जीवन में आने वाले समय में सब कुछ भला हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लव एनर्जीज को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इमोशनली आप काफ़ी डिस्टर्ब ज़्यादा है, लव एनर्जीज में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके की एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत अपसेट है। अगर मैं ओवरऑल अगर देखूं तो जेमिनी राशि वालों, ये वीक थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, नेगेटिव है, और थोड़ा सा उदासी से भरा है। काम समय पे पूरे नहीं होंगे, आप कोई काम में हाथ डाल रहे हो तो वहाँ थोड़े से ढीले मिलेंगे,
कहीं ना कहीं चीज़ें आपके अनुसार नहीं होगी जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अकेलापन ज़्यादा होगा, कोई अच्छा रिश्ता एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी या रिश्ता नहीं आ रहा है, जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कंपटीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बन नहीं रही है जॉब की। ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे से लग रहा है कि एक तरीके का मैदानी जंग होगा जहाँ पर आप अगर लड़ सके तो बहुत आगे जाएंगे, जो गिर गए तो बस फिर गिर गए। तो आपके लिए मैं एक बोलते ना, मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा बुरा ये नहीं है कि आप जीवन में गिरे, बुरा इस बात पे होना चाहिए कि आप गिरे रह गए, यानी कि आपके जीवन में फिर आपने मूवमेंट नहीं ली ऊपर उठने की, तब गलत हो आप। गलत तब नहीं हो जब आप गिर गए, ठीक है। गिरना उठना ये तो लाइफ का एक दस्तूर है, फेलियर्स होते हैं फिर सक्सेस होता है, इट्स नॉर्मल, ठीक है। तो इस बात से आप परेशान मत हो, ओके। बाकी ये हफ्ता अगर मैं देखूँ तो कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं लव लाइफ पे अगर फोकस करूँ आपके तो देखती हूँ, रुको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इट्स ऑल अबाउट लव दिस वीक, इट्स ऑल अबाउट लव में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, या अगर फाइनेंसिस की मैं बात करूं तो उन लोगों से धोखा या उन लोगों से चीज़ें गलत हो रही हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, यानी कि कोई आपके इन्वेस्टर या पार्टनर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप दिस वीक, ठीक है। यहाँ पर जूनो की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है पार्टनरशिप्स को, और यहाँ पर पार्टनरशिप में ही कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि काम दूसरों की वजह से आपका मन उदास है, दूसरों की वजह से काम ठीक से हो नहीं रहे, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आई जो दूसरों के लिए आप हैरान हो रहे हैं। यानी कि फैमिली में आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा, आंखें बंद करके आपने ट्रस्ट करके रखा था फैमिली पे, तो फैमिली में किसी की सच्चाई आपके सामने आ गई, या लव लाइफ में किसी के सत्य को जानकर आप थोड़े से उदास हो। यूनिवर्स मुझे बताए लव लाइफ में क्या अपडेट है जेमिनी राशि वालों की। लव लाइफ में 26 फेब से 4 मार्च तक क्या एक्सपेक्टेड है। वर्ल्ड, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द टावर, जजमेंट। यूनिवर्स 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आप किसी थर्ड पार्टी से बहुत परेशान हैं, आप इसी की वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के बदलते बिहेवियर या आपके रिलेशनशिप में एक बदलता बर्ताव, ये देखकर आप बहुत डिस्टर्ब हैं। कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में कहीं ना कहीं बिजी, आप अपने पास्ट में कहीं खोए हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत समय ले रहे थे, बट अब आपको बहुत सारी क्लैरिटी और रियलिटी चेक मिल चुके हैं, जिसकी वजह से ये हफ्ता आप जो है अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन को, अपने रिलेशनशिप को एक दाव पे डाल रहे हैं, यानी कि चलो ठीक है यार, नहीं मिल रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं मूव ऑन ही कर लूँ, बेहतर ज़्यादा रहेगा। सरेंडर की एनर्जी में है, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। मैनिफेस्टेशन भी करेंगे, बट कहीं ना कहीं सब कुछ सरेंडर करेंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि अच्छा होना होगा तो मेरे नसीब में मुझे खुद मिलेगा, मुझे उसके लिए हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मुझे थर्ड पार्टी से ज़्यादा आप एग्जॉस्टेड लग रहे हो सकता है पार्टनर की कहीं शादी फिक्स हो गई है, या शादी हो रही है, या कहीं शादी हो गई, या कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, किसी तीसरे व्यक्ति के चक्कर में आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं। अगर आप मैरिड हैं उनसे तो चांसेस है कि इन लॉस वगैरह का कोई प्रॉब्लम है, जिससे आप अपने पार्टनर को जो देख रहे हैं, जो बदलता बिहेवियर, जो एक बदलाव देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वो आपको एग्जॉस्ट कर रहा है। अपने पार्टनर का बिहेवियर आपको एग्जॉस्ट कर रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, जेमिनी राशि वालों की पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं 26 फेब टू 4 मार्च। टू ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन। ओके, आपके पार्टनर के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो सडनली बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। आपके पार्टनर सडनली बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, उनको लग रहा है आप बदल गए, आपको लग रहा है वो बदल गए। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ऐसा लग रहा है कि आपको सुनना ही नहीं चाहते, आपका पॉइंट ही नहीं सुनना चाहते, आपकी कोई बात ही नहीं देखना चाहते। सीधा अपने दिमाग में कोई धारणाएं बना ली है कि जो सामने वाले बोल रहे हैं, जो भी घटित हुआ वही राइट है, जो मैं सोच रहा हूँ दैट इज़ राइट। ये अपनी हैंगमैन की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने आप के जोन में है, खुद को आइसोलेट कर रखा है, ज़्यादा आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे डिस्कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दूसरों की वजह से आप लोगों के रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दूसरों की वजह से आप लोगों के जीवन में बहुत दिक्कतें हैं, और आपके पार्टनर जैसे कि बदल गए हैं और कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ही नेगेटिव हो गए हैं, जैसे कि आपको देख ही नहीं पा रहे हैं, उनको आपका प्यार दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है। यूनिवर्स मुझे पता है इनके एक्शंस क्या है, जेमिनी राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस 26 फरवरी टू 4 मार्च तक क्या है। एक मिनट, हाँ, टू ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ। आपके पार्टनर या तो आपके साथ चीट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो छुपा रहे हैं,
और या तो आपके जीवन में वो आपको गलत समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज़ है जहाँ पर मुझे बिट्रेयल बहुत दिखाई दे रहा है, धोखा दिखाई दे रहा है, किसी और व्यक्ति की वजह से, कुछ और लोगों की वजह से आप लोगों का रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भी मल्टीटास्किंग है, हाथ में 2 लड्डू हैं, यहाँ जाऊँ, कोई कन्फ्यूजन है और सबको मैनेज करने के चक्कर में आपका दिल तोड़ रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी। और सेल्फिश बहुत हो रहे हैं, द सन की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि बहुत सेल्फिश हो रहे हैं और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, सिर्फ उनको क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, उनका ईगो काफ़ी हाईलाइट हो गया। टेम्प्ररी एनर्जीज है, मैं ये नहीं कह रही हूँ परमानेंट होगा, ये सिर्फ इस वीक में, इस वीक की बात है। कहीं ना कहीं स्नीकी बिहेवियर रहेगा। अगर नो कॉन्टैक्ट में तो ये आपको चेज बहुत करेंगे, स्टॉक करेंगे, बाकायदा आपको स्टॉक करेंगे, फेक अकाउंट से, किसी फेक आईडी से चेक करेंगे, लेकिन सामने होकर आते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल अगर मैं देखूँ फीलिंग्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश रहेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, एरोगेंट बहुत रहेंगे, रूड रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ मैं राइट हूँ, मेरी जो सोच है वो राइट है भाई, सामने या मेरी जो अभी मेरे जीवन में जो हो रहा है मुझे वही राइट लग रहा है, मुझे इसको कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं है, इसको कोई क्लैरिटी नहीं देनी, या इससे मेरे को बात नहीं करनी। इस तरीके की एनर्जी कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट से भी हो रहा है और कहीं कहीं आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सडन चेंज हो गए हैं, जिसको लेकर आप कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मुझे ना सबसे पहली एनर्जी में जूनों की एनर्जी, पार्टनरशिप की एनर्जी आई, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बिट्रेयल हुआ, धोखा हुआ और इस हफ्ते जो है उसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं, उसी वजह से आप परेशान ज़्यादा हैं, उसी वजह से आपके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है। और ये हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस या सजेशन क्या है जेमिनी राशि वालों के लिए इस हफ्ते के लिए, क्या एडवाइस है 26 फेब से 4 मार्च तक जेमिनी राशि वालों के लिए, क्या एडवाइस, सजेशन, क्या सजेशन है, क्या एडवाइस है। पेज ऑफ कप्स, ओके, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। माफ करके ना आगे बढ़ना सीखो अपनी लाइफ में ना, उन चीज़ों को पकड़ कर मत बैठ जाओ कि अरे मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, मेरे साथ कितना गलत हो रहा है। अपनी जीवन में ना किसी भी चीज़ को पकड़ कर मत बैठ जाओ कि ये क्यों गलत हुआ, छोड़ दो। समय के साथ देखो कि आपको रिजल्ट क्या मिलते हैं, क्योंकि माफ़ नहीं करना सीखोगे तो लाइफ में खुद भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पेन में ही रहोगे तो कैसे चलेगा। आप पूरा हफ्ता खुद को पेन से कहीं ना कहीं ऐसे सफ़र करवा रहे हो, खुद को तकलीफ दे रहे हो कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। बट फैक्ट इज कि आपके जीवन में जो लोग भी कर रहे हैं आप उनसे इम्पैक्ट हो रहे हो, आप उनके कारण अपने आप को जज कर रहे हो, अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, अपने आप को पेन दे रहे हो। तो इसलिए सामने वालों को माफ़ करके अपने जीवन में सोचो कि ठीक है यार, उनकी जो मर्जी है, उन्होंने जो किया सो किया, पर मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने लिए जीऊँगी भाई, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे क्या बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने लिए जीना सीखो, अपने आप को मी टाइम दो, अपने आप को माफ़ करो और आसपास के लोगों को माफ़ करो। क्योंकि देखो जस्टिस सिर्फ तब होगा आपके जीवन में जब आप लोगों को माफ़ करना सीखोगे। ठीक है, बातों को पकड़ कर रखोगे बात नहीं बनेगी। ठीक है, अगर फैमिली में किसी वजह से माहौल खराब है तो उस बात को पकड़ कर मत बैठ जाओ, उस चीज़ को रफा दफा करो, क्योंकि खून के रिश्ते हैं, खत्म कहीं नहीं होंगे रिश्ते, बात तो वापस चलनी ही है, निभनी ही है। ठीक है, ये बात तो आपको भी पता है। साथ ही साथ अगर रिलेशनशिप या लव लाइफ में कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो यार उसमें पार्टनर को माफ़ करो, उसको हाय देना, बद्दुआ देना, उससे कोई बात नहीं बनने वाली। राइट, आप जो है मन में उनको सोचो कि ठीक है यार इसको माफ़ किया जो भी है, क्योंकि उससे ना आप रिलीज हो पाओगे, आप उस एनर्जी से डिटैच हो पाओगे, नहीं तो आप पेन में रहोगे, तकलीफ में रहोगे। राइट, तो आपको किसी भी चीज़ को पकड़कर, मुद्दे को पकड़कर मत बैठ जाओ, माफ़ करना सीखो और आगे बढ़ना सीखो। अब माफ़ का मतलब ये नहीं कि आप मैसेजेस करो सामने वालों को, जा मैंने तेरे को माफ़ किया, नहीं नहीं, मन से माफ़ करो, क्योंकि स्पेशली खुद को माफ़ करो, दूसरों को माफ़ करो, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको पॉजिटिवली, आपको पॉजिटिविटी फील हो सके। वरना आप सिर्फ सोच विचार करेंगे, अकेले रहेंगे, कैसे चलेगा। राइट, अगर साथ रहते हैं तो लेट गो करके चीज़ों को रफा दफा करो, लेकिन अगर आप साथ नहीं रहते तो भूलकर आगे बढ़ना सीखो। वो आपकी लाइफ में जो कर्मा है ना, वो कहीं ना कहीं घूम कर जो काम करना है ना वो करेगा। कर्मा का साइकिल बोलते हैं ना, बहुत अच्छे से काम करता है, बस बिलीव करने की जरूरत है। हाँ, सामने वालों के लिए गलत मत सोचो, गलत मत बोलो, माफ करो, आगे बढ़ो, फिर देखो क्या होता है आपके जीवन में। ठीक है, यहाँ पर एक नई शुरुआत की जरूरत है। आपके जीवन में जो भी चल रहा है वो सिर्फ एक तरीके की टेम्पररी एनर्जी है, बहुत जल्दी ये बोलते हैं ना समय बदलेगा। ठीक है, तो आपको बस विश्वास रखना है। ओके, सो जेमिनी राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ बाकी कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।